जिला सोलन को लाल सोना के नाम से जाना जाता है क्योंकि सोलन में टमाटर का उत्पादन थोक मात्रा में होता है। अब टमाटर के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। किसानों ने टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी डालना शुरू कर दी है, परंतु किसान अक्सर बीज का चयन करने में गलती कर देते हैं, इसलिए विशेषज्ञ की सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले मिट्टी की जाँच करना आवश्यक है ताकि बीज का चयन अच्छे से हो सके। विल्टिंग वाले क्षेत्र के लिए 816 और 7011 सीड का उपयोग करने की सलाह देते हैं और जहां पर विल्टिंग नहीं है वहां पर 13405, 2853 और हिमसोना बीज का उपयोग करने की सलाह देते हैं। टमाटर का सीजन इस बार चल पड़ा है और टमाटर का लास्ट ईयर बड़ा अच्छा रेट मिलता किसान बागवानों को, हमारे किसान भाइयों को। तो इस वजह से किसान टमाटर की फसल भी इस पर ज़्यादा लगेगी, हमारे को उम्मीद है। किसान हमारे पास अलग अलग तरह के बीज पता करने आ रहे हैं कौन सा टमाटर लगाया जाए। तो किसानों को हम ये सलाह देते हैं कि पहले वो कौन सा बीज लगाने से पहले ये तय करें उनकी ज़मीन में कौन सी बीमारी ज़्यादा आती है। अगर किसान को लगता है उसके खेतों में विल्ट ज़्यादा आती है, सूखने वाली बीमारी ज़्यादा आती है, तो हम उसके हिसाब से अलग वैरायटियाँ रिकमेंड करते हैं। और सूखने वाली बीमारी नहीं आती है तो अलग तरह से टमाटो की वैरायटियाँ रिकमेंड करते हैं। जहाँ पे सूखने वाली बीमारी आती है जिसको हम बैक्टीरियल विल्ट कहते हैं या कई तरह की और विल्ट भी होती है, नेमाटोड विल्ट भी होती है, तो उन जगहों पे हम 816 को रिकमेंड कर रहे हैं। यह एक बहुत अच्छी वैरायटी है 7011 नन हेम्स वालों की, बहुत टाइम से चली हुई वैरायटी है, परखी हुई वैरायटी है। 7011 को हम रिकमेंड करते हैं जहाँ पे विल्ट आती है। जहाँ पे विल्ट नहीं आ रही है उस जगह पे आप 13405 यहाँ पे लीडिंग टमाटो है वो चल रहा है। उसके अलावा आपका 2853 नन हेम्स का वो चल रहा है, वो भी बड़ा अच्छा टमाटो है। और इसके अलावा आपका हिमसोना पहले से चल रहा है, वो भी चल सकता है जहाँ पे विल्ट नहीं आती। तो जो मैंने आपको 4-5 नाम बताया ये फेमस वैरायटी जो इस एरिया में चल रही है, बाकी में रिकमेंड हम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये 4-5 वैरायटी जो मेन मार्केट में लीडर है, तो किसान अपनी समझ के हिसाब से और जमीन की स्थिति के हिसाब से, उनकी फील्ड की क्या स्थिति है, कौन सी बीमारी आती है, उस हिसाब से अपनी टमाटो की वैरायटी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च का जो बीज है वो जो मार्केट से आता है कई बार, ये बड़ा आपने अच्छा प्रश्न पूछा शिमला मिर्च के बारे में। किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है शिमला मिर्च की जर्मिनेशन से रिलेटेड। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा, शिमला मिर्च का जो सीड्स है, हाइब्रिड सीड है, वो बहुत महंगा भी है। पहले लोग किसान हमारे सोलन के अपने ही यहाँ पे लोकल सीड चलता था, कंडाहार के नाम से एक वैरायटी फेमस थी, वो लोग लगाते थे, लेकिन अब लोगों ने वो वैरायटी छोड़ दी है। अब हम हाइब्रिड वैरायटियों पे आ गए हैं और एक हाइब्रिड वैरायटी का आप रेट समझ सकते हो, लगभग 1500 रुपये पैकेट आता है, उसमें 700-800 पौधे जमते हैं, लगभग 2 रुपये का एक पौधा पड़ता है किसान। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, लोगों का शिमला मिर्च का बीज नहीं जम रहा। तो उसके लिए कई तरह के कारण है। पहला कारण तो ये भी है कि किसान भाई सबसे यही अनुरोध है कि बड़े सोच के समझ के बीज सेलेक्ट करे और बीज का पैकेट ढंग से देखे, उसमें डेट वगैरह ढंग से चेक करे। गलती से भी पुराना बीज नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि पुराना बीज नहीं जमता है। तो उनके अगर पिछले साल का पड़ा हुआ है तो वो भी देख के लगाए, तो उसमें बीज की जर्मिनेशन कम होगी। तो एक तो इस वजह से बीज की जर्मिनेशन नहीं हो रही। दूसरी बात, थोड़ा मौसम शिमला मिर्च में एक इशू रहता है कि हम अर्ली लगता है, जल्दी लगता है, और इस समय ठंड का मौसम रहता है। हम जनवरी फरवरी में इसकी सोइंग करते हैं और ठंड का मौसम भी रहता है, इसके लिए हम प्लास्टिक शीट वगैरह सब कुछ बिछाते हैं, लेकिन एक रिस्क फैक्टर रहता ही है कि शिमला मिर्च का बीज ना जमे। तो उसके लिए भी थोड़ा सा सचेत रहना कि ढंग से हम उसकी शीट की कवरिंग हो सीड डालते हो। उसके अलावा एक तीसरी चीज हम कर सकते हैं जो कि जरूरी है, करनी चाहिए, आज की डेट में महंगा है सीड, तो उसके लिए हम सीड के अंदर कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट लाइक छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पैकेट्स आते हैं, जैसे एक बायोस्टेट कंपनी का एक पैकेट आ रहा है सीड सेल के नाम से, और भी बहुत सारी कंपनियों के ऐसे प्रोडक्ट आते हैं। मैंने किसी कंपनी का नाम प्रमोट नहीं कर रहा, बट हमारे पास इस समय वो अवेलेबल है, इसलिए मैंने आपको वो नाम बताया। तो ऐसे प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो, ताकि उससे क्या है कि शिमला मिर्च की जनरेशन को 25 से 30% पुश मिलता है। शिमला मिर्च में का जब नक्का फटता है तो उसको मतलब बड़ी नाजुक होती है, उसकी जो पहली रूट्स आती है, तो वो जो दवाइयाँ हम रिकमेंड करते हैं उसके साथ उसकी जर्मिनेशन ईजी हो जाती है। तो आप जहाँ पे 500 दाने जमने थे 1000 में से, वहाँ पे 700 या 800 जम जाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ों का केयर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और शिमला मिर्च के लिए आज की डेट में जो हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर है वो ट्रे में भी यूज़ कर रहा है। आप ट्रे लेके जा सकते हैं, सीडलिंग ट्रे होती है, वो बड़ी सस्ती आती है, अराउंड 25 रुपये की ट्रे आती है, उसके अंदर 98 होल्स होते हैं। ट्रे के अंदर शिमला मिर्च का बीज लगाओगे तो उसमें जर्मिनेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो हमें रिकमेंड करते हैं कि ट्रे के अंदर भी शिमला मिर्च का बीज लगाया जाए, उससे भी किसान भाइयों को बड़ा लाभ होगा। धन्यवाद।